Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध सिर्फ बीमारों के लिए ही नहीं होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे ये इस सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा हड्डियों के जो मामलात होते हैं, कमज़ोरी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो और इसको खुश जायका बनाने के लिए इसमें मुख्तलिफ चीज़ों का इजाफा किया जाता है। सिर्फ सादा दूध में हल्दी नहीं डाली जाएगी। इसको खुश जायका बनाएं ताकि बच्चे बड़े सब आराम से इसको पी सकें। ये सबसे पहले मैंने 3 इलायची लेके उसको हल्का सा कूट लिया है, सिर्फ इतना कि वो खुल जाए और दाने ज़रा उसके क्रश हो जाएं। और उसके बाद ये 2 टुकड़े मैंने मिश्री के लिए हैं, उनको मोटा मोटा कूट लिया है। और ये 1 टेबल स्पून बादाम है और 1 टेबल स्पून पिस्ते हैं, उनको मैं ग्राइंडर में मोटा मोटा कूट लूँगी। बेहतर होता है कि इसको आप हाथ से इसको बारीक बारीक काटें, तो हाथ से कटे हुए पिस्ते बादाम ऊपर दूध में तैरते रहते हैं, और जो आप ऐसे मोटा इसको ग्राइंडर कर लेते हैं वो तह में बैठ जाते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इसमें 4 मगज़ भी ले सकते हैं, छुहारे भी ले सकते हैं, नारियल भी ले सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो ले सकते हैं, और चाहे तो बिल्कुल ही स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ज़रा मोटा मोटा सा इसको ग्राइंड किया है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको हाथ से बारीक बारीक काटिए, और चाहे तो ये हावन दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं। अब ये मैंने एक पैन में 1 टीस्पून देसी घी डाला है। आपके पास देसी घी हो तो बेस्ट ऑप्शन है देसी घी का, ना हो तो बटर ले लीजिए, नहीं अगर वो भी नहीं है तो जो भी नॉर्मल घी आपके पास हो घी ले लीजिए। लेकिन बेहतर होगा कि ऑयल ना ले, लेकिन बहरहाल अगर ना हो तो ऑयल भी ले सकते हैं। और ज़रा ये ऑयल घी गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम कुटी हुई इलायची डाल देंगे, और आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे। बहुत सिर्फ जब गर्म हो जाए घी तो उसके बाद चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देंगे। और फिर ये हमने जो बादाम और पिस्ते ये पीसे थे ये हम इस घी में डाल देंगे, और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको भूनेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इनके भुनने की खुशबू ना आने लगे। जैसे ही खुशबू आने लगे तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डालना शुरू करेंगे, और तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही डलेंगी। ये ड्राई फ्रूट को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले ये डाले हैं। बाकी चीज़ें जो हैं उनको इतना टाइम भुनने में नहीं लगता, इसलिए वो चीज़ें बाद में वो उसी हिसाब से फिर बाद में डाली हैं। ये मैंने 6 से 7 दाने काली मिर्च के लिए हैं, उनको भी हल्का सा बस कूट लिया है। ये 3 गिलास बना रही हूँ तो मैंने ये इसमें इतने लिए हैं। आप जो है उसके हिसाब से अगर 1 गिलास बनाएं तो 1 गिलास में आपके 2 से 3 दाने बहुत रहेंगे। हल्दी बेसिकली जो है ये खुश्क होती है, खुश्की करती है, इसलिए हल्दी के साथ घी या मक्खन का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, चाहे वो 1 चुटकी हल्दी में 1 चुटकी घी या मक्खन ही क्यों ना हो। और हल्दी के जाकर जिस्म में काम करने के लिए उसके साथ काली मिर्च का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके साथ काली मिर्च ना हो तो हल्दी आपको कोई फ़ायदा नहीं देती, इसलिए ये थोड़ी सी काली मिर्च भी डालिए। और ये देखिए ये तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है। अगर 1 गिलास बना रहे हैं तो 1 चुटकी बहुत रहेगी, और उसको हमेशा की तरह ये हाथ से मसल कर इसमें डाल देंगे, और इसको भी चंद सेकंड के लिए भून लेंगे। जब ये अजवाइन की भी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये है मेरे पास पिसी हुई सौंठ, ये 1/2 टीस्पून डाली है। ये सब चीज़ें डालकर ही इस दूध का मज़ा है, मज़ेदार भी होता है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होता है। दूध में सिर्फ सादा हल्दी नहीं डाली जाती, इसके साथ ये तमाम चीज़, इसमें ड्राई फ्रूट ऐसी चीज़ है जो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये काली मिर्च है,
और इसमें घी या मक्खन का इस्तेमाल है, और ये सौंठ अजवाइन है, ये चीज़ें तो लाजमी इसके साथ डाली जाती हैं। अब ये हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी ली है, 1 टीस्पून से कम है और हाफ से ज़्यादा है। अब ये इसमें डालकर ये भून लेंगे। तमाम चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप डाली हैं, एक साथ नहीं डाली, क्योंकि सबका कुकिंग टाइम अलग होता है। हल्दी तो फौरन ही जलने लगती है, इसलिए सबसे आखिर में ये हल्दी डाली है। और ये सब चीज़ें बिल्कुल लो फ्लेम पर चंद सेकंड तक हम भूनते रहेंगे। ये भुनने के जब इन सब की मिलजुल कर बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है, अभी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि फ्लेम कहीं भी तेज़ ना हो, तेज़ होगा तो ये सब जल जाएगा और फिर ये ना तो शक्ल में अच्छा होगा और ना ही जायके में। और ये इसके बाद जब ये भुन गया तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये मैंने 3 गिलास दूध लिया है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 पाव समझ लीजिए। और ये डालने के दूध को ये फ्रिज से फौरन निकालते ही गरम गरम दूध नहीं डालेंगे, दूध को निकाल कर पहले से रख लेंगे, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें भुनी हुई गरम है और उसमें एकदम से ठंडा दूध डाल देंगे तो दूध फट भी सकता है, इसलिए पहले से निकाल के रख लेंगे। और ये मैंने जो मिश्री कूट ली थी वो मिश्री इसमें डाल देंगे। ये दूध उबलने तक ये इसमें घुल जाएगी अच्छी तरीके से, ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। और ये मिश्री आप ना डालना चाहे तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, इसमें गुड़ या ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। असल में तमाम चीज़ें इसके अंदर गर्म है, मिश्री की तासीर ठंडी होती है। ये रॉक शुगर जो है तो इसको बैलेंस करने के लिए मिश्री डाली जाती है। आप गुड़ या ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, और अगर आपको शुगर नहीं लेनी है तो आप ये तमाम चीज़ें स्किप कर दीजिए, इसको ऐसे ही सादा बनाइए। और जब आप पीने लगे तो आप जो भी शुगर का अल्टरनेट यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए। जितना भी आप 1 कप में वो अल्टरनेट लेते हैं वो अपने कप में, अपने गिलास में डाल लीजिए। और अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का कोई ऐसा मसला नहीं है, आप नहीं लेना चाहते, तो आप इसमें ये मिश्री डालें, गुड़ डालें, ब्राउन शुगर डालें या चीनी डालें, और बस उबाल आने के बाद इसको हल्की आंच करके चंद मिनट पकाएं और फिर निकाल कर आप ये इसको पिए, एंजॉय करें। आप ये देखिए, दवा नहीं, बहुत खुश जायका है। और चलिए नेक्स्ट टाइम वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।